दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता है कि हमारा किसी भी समस्या के कारण एग्जाम खराब हो जाए। तो हर बंदा यही चाहता है कि हम एक सरकारी सीट प्राप्त करें। तो याद रखिएगा, ये मास्टर बनने की बहुत सुपर वीडियो है, छोटी सी वीडियो है। कुछ टिप्स आपको, कुछ ट्रिक्स बताएंगे, 5 से 6 टिप्स बताएंगे जो एग्जाम में बहुत कारगर साबित होंगे। क्योंकि तजुर्बा है दोस्तों, सभी का स्वागत है। यहां पर प्रश्न कैसे करें अगर ना आए, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करें, पता चले कि सरकार हमारी किस तरीके के कंडीशंस एंड टर्म एंड कंडीशंस लगा दे। तो दोस्तों, यहां पर आपके लिए कारगर साबित होगी ये वीडियो। बस कंसंट्रेशन से देख लेना, बिना किसी शोर के, ठीक है ना। यूपी टेट में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या आप फालतू तो नहीं पढ़ रहे हैं। जी हां, बिल्कुल। पहले अपना सिलेबस थोड़ा सा देखिएगा। अब कोई भी किताब आपको नहीं उठानी है मेरे भाई। अब ये भी नहीं मार्केट में जाना है ये अच्छी है वो अच्छी है, किसी भी बंदे की सलाह नहीं लेनी है कि कौन सी अच्छी है। भैया, वो भी बंदा कहीं ना कहीं से आपको सलाह देगा, चाहे उसको आता भी ना हो। हमेशा एक किताब 5 बार पढ़नी है या 5 किताबें एक बार पढ़नी है, आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि प्रश्न कैसे हल करें, ठीक है ना। जी हां, एक किताब है आपके पास, वही किताब पढ़ेंगे, दूसरी किताब आपको नहीं पढ़नी है। सबसे ज्यादा प्रश्न किस टॉपिक से आते हैं यह भी हम बताएंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे, जो 5 से 6 मैं ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शिक्षक भर्ती की बात करता है, कोई रेलवे एंड कोई भी एसएससी की बात नहीं दोस्तों यहां पर होती है। केवल शिक्षक भर्ती में पूरे इंडिया में नंबर 1 है, ठीक है ना। धीरज द्विवेदी गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी आपका भाई स्वागत करता है। पहला आपके लिए यहां पर ट्रिक्स है कि देखिएगा, ट्रिक्स से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले पेपर जब भी आपको करना है तो भैया सबसे पहले मजबूत पोर्शन उठाना है, ठीक है ना। आपके सब्जेक्ट में जैसे पर्यावरण है, मनोविज्ञान है, हिंदी है, जो सबसे खराब पोर्शन आपका है, भैया कोई भी मल्टी टैलेंटेड नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है ना। सभी एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है सभी के सामने। सबसे पहले मजबूत पोर्शन उठाना है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपको पहले बढ़ाना है। अगर कॉन्फिडेंस आपका गिर गया, चाहे जितने होशियार हो, आप कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। मैं इस कॉन्फिडेंस की लास्ट में बात करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पहले मैं बात करता हूं यूपी टेट को पास करने के लिए मनोविज्ञान में पूरे नंबर आप ला सकते हो। ध्यान देना, किन किन विषयों में आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो। हिंदी में पूरे नंबर ला सकते हो, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कट सकता है। पर्यावरण में पूरे नंबर ला सकते हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने एनालिसिस आगे इस वीडियो में किया है। प्लस पेडागोगी का क्या मतलब है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कम से कम अगर 30 नंबर का पेपर है, 30 प्रश्न का पेपर है, तो कम से कम 12 से 13 यानी 15 से 16 भी क्वेश्चन कह सकते हो पेडागोजी के आएंगे। क्लियर, ये बात दिमाग में बैठा लेना आज। क्लियर, वो बिल्कुल दिमाग पे होंगे। मैं आपको यहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से करके भी दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान में पूरे नंबर के टिप्स नंबर 2, यानी 2 टिप्स हम जो है मनोविज्ञान में फॉलो करेंगे। हर सब्जेक्ट में टिप्स हैं, आप देखते जाएं कि टिप्स क्या है। 2 पहला टिप्स आपका गुरुजी वर्ल्ड का है। देखिएगा, मनोविज्ञान में पूरे नंबर पाने के लिए पहला टिप्स क्या है। सबसे पहला जो टिप्स है वो है भैया, नकारात्मक वाले आंसर को आंख बंद करके उत्तर मार दो। अगर नकारात्मक आंसर दिया है तो वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर नकारात्मक, देखिएगा पहले मनोविज्ञान सबसे पहले क्या चाहती है, सकारात्मक आंसर चाहती है, ठीक है ना। सकारात्मक आंसर सभी अगर मनोविज्ञान में है तो भैया ठीक है, लेकिन जहां पर पूछे कि नकारात्मक है तो भैया वो ये आंसर हो जाएगा। जैसे कैसे, अगर इंपॉर्टेंट आपको ये क्वेश्चन लगे, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। आप जानते हो कि अगर कह दे कि आप शिक्षक हो, भैया पढ़ाने आप जाओगे ना, तो इससे पहले आप टेट का पेपर दे रहे हो, तो भैया पेपर भी वैसा ही बनाया जाएगा जैसे आप कैसे बच्चों को पढ़ाओगे। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस तरीके का कि एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले, यानी उसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, कहीं ना कहीं अक्षम है वो पढ़ाई में, ठीक है ना। तो भैया बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। अब भैया ऑप्शंस पढ़िएगा। उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह, ये हो सकता है जाने की सलाह, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको फटाक से हटा दिया। मैंने कहा नकारात्मक को तुरंत हटा दीजिएगा। बोले कि अन्य बच्चों से अलग कर दिया, यानी ये नकारात्मक है, ये बिल्कुल हटा दिया। बोले कि बच्चों की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा, ऐसा कुछ तो है नहीं, इसलिए नकारात्मक प्रश्न को हटा दीजिएगा और तुरंत सकारात्मक आंसर को लगा दीजिएगा। कोई सकारात्मक आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। मैंने कहा अगर आपको नहीं भी आता है तो पहले नकारात्मक को हटा दिया और सकारात्मक का आंख बंद करके उत्तर लगा दिया। अब कैसे, मैंने कहा तीसरा क्वेश्चन देखिए पढ़िएगा, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करेंगे। भैया जब नकारात्मक को हटा दिया तो एक ही विकल्प तो बचेगा, चाहे उसको पढ़ो या ना पढ़ो। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे अगर पूछता है कि अध्यापक का प्रथम कर्तव्य क्या है, मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं, अभी टिप्स नंबर 2 भी देखेंगे।
अध्यापक का प्रथम कर्तव्य क्या है? शिक्षा देना, हाजिरी लेना, खेलकूद कराना, अवकाश देना। तो आप जब अध्यापक बनेंगे तो आपका पहला कर्तव्य क्या होगा? पहला कर्तव्य दोस्तों ये होगा कि आप जिस विद्यालय में जा रहे हैं कहीं ना कहीं उस विद्यालय की आधारशिला रखने के लिए बच्चे को प्रेरित करेंगे, बच्चे को शिक्षा देंगे, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है? शिक्षा देना। बस आपकी आईक्यू को चेक करेगा। तो 15 से 16 क्वेश्चन क्या होंगे? आपके पेडागोजी के होंगे, ठीक है ना, जो आपके दिमाग को चेक करेंगे। अब दूसरा टिप्स मनोविज्ञान का क्या है? मनोविज्ञान का दूसरा टिप्स भैया ये है कि यहां पर देखिएगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत, अगर कोई गलत लिखा है तो कोई बात नहीं, बस समझने के लिए है, ठीक है ना। स्पेलिंग्स गलत होती हैं, सभी से होती है, मैंने भी यहां पर की है। देखिएगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपको, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर, वाइगोस्की, पियाजे, कोहलर, फ्रायड, कोहलबर्ग एंड यहां पर क्या है? मैकडूगल की 14 प्रवृत्तियां। भाई मेरे, एक सिद्धांत, दो सिद्धांत, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हैं? 9 सिद्धांत ये हैं। 9 सिद्धांत से मैं वादा करता हूं आपके 12 से 13 क्वेश्चन फंस जाएंगे। और 9 सिद्धांत को मैंने कितनी भैया, मैंने 10-10 मिनट की वीडियोस को खत्म किए, यानी पूरे अगर मिला के देखा जाए 90 मिनट में आप इन चीजों को देख सकते हो, ठीक है ना। 90 मिनट में देख सकते हो दोस्तों, इतनी फास्टली से मैंने किया है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी सबसे पहले, ठीक है। मनोविज्ञान अब खत्म हो गया, इनसे आना है तो आना ही है, हमेशा आता है। अब हम बात करते हैं कैसे, अब हम बात करते हैं पर्यावरण में पूरे नंबर कैसे लाएंगे सर। पर्यावरण में पूरे नंबर लाने के 2 टिप्स। पहला टिप्स देखिएगा, पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, जो आपने खूब किए होंगे और मैं रोजाना इनको करवा रहा हूं, ठीक है, परेशान मत होना। ओजोन का 1 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन, भारत का भूगोल, ठीक है ना, इससे जो है नॉर्मल के 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो, जोजिला दर्रा कहाँ पर है, ये चीजें कहाँ पर है, ऊंची चोटी कहाँ पर है, ठीक है ना। कृषि से 1-2 क्वेश्चन, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कब मनाया जाता है, ठीक है ना, 21 मई को, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैव विविधता सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कहाँ है, या फिर भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर है, या फिर केरल किसके लिए प्रसिद्ध है, शांति घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जैव विविधता वाले पोर्शन है, प्लेलिस्ट आप चेक करना, पता चल जाएगा। दिवस क्या है? दिवस से 2 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम, एक ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन। जल दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। और यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी ट्रिक से कराया। वायुमंडल के 2 से 3 क्वेश्चंस, बोले आयन मंडल में क्या प्रसिद्ध है, समताप मंडल में जहाज उड़ते हैं, कहां पर उड़ते हैं, ठीक है ना, ऐसे पूछ लेगा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन। मानव रोग से टाइफाइड किससे होता है, हैजा किससे होता है, विषाणु की खोज, जीवाणु की खोज किसने करी, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। पौधों से क्वेश्चन कैसे, क्लोरोफिल पाया जाता है या फिर घटपर्णी पौधा, इस टाइप के पौधे से क्वेश्चंस आ जाएंगे। जल, आपको पृथ्वी पर जल पूछ लेगा, जल से हानिकारक रोग, प्रदूषण, पॉल्यूशन से आ जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। ग्रीन मफलर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिया। मानववादी से प्रश्न पूछ लेगा, और वन से, और लास्ट में एक मिट्टी भी आता है, और एक आधी करेंसी पूछ लेगा आपसे, और एक आधी आपसे कैपिटल पूछ लेगा, और एक आधा आपसे क्या पूछेगा, गंगा के किनारे बसे शहर या नदियों के किनारे बसे शहर। मेरी बात समझ रहे ना, ये टॉपिक आपको थोड़े थोड़े देख लेने 10-10 मिनट की वीडियो में। अगर अब हम बात करते हैं पर्यावरण में दूसरा टिप्स। आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपने आधा पोर्शन ऊपर कंप्लीट कर लिया, बचा आधा पोर्शन से ज्यादा जो है, आधे पोर्शन से ज्यादा ऊपर कवर कर लिया, थोड़ा पोर्शन जो बचा है वो पेडागोजी का आएगा। आप पर्यावरण किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, आप पर्यावरण के लिए कैसे जो है ज्यादा रुचि बच्चे लें, तो क्या आप करेंगे, कक्षा में किस तरीके की आप गतिविधियां करेंगे जिससे बच्चे कैसे हो। तो मैंने कहा नकारात्मक को तुरंत हटाओ, सकारात्मक आंसर लगा दो आंख बंद करके, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर अब हम बात करते हैं हिंदी में पूरे नंबर में क्या आपको लास्ट टाइम पढ़ना है, देखिएगा चुनिंदा चीजें केवल जो आएंगी हमेशा ही आती हैं। जैसे मैं बात करता हूं समास, 1-2 क्वेश्चन, पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी 2 क्वेश्चन, पिछली बार तो मुझे लगता है 3 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। संधि से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, एक आपका आएगा एक संधि विच्छेद या वर्ड विच्छेद, और एक आपका आएगा अयादि संधि के कौन सी है, वृद्धि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि कौन सी है। तो मैंने ऐसी ट्रिक बनाई है गजब की, तो देखते ही खन पहचान जाओगे, बस प्लेलिस्ट चेक कर लेना। दूसरा तत्सम तद्भव 2 क्वेश्चन, वाच्य 2 क्वेश्चन। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पुरलिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के 2 क्वेश्चन, विलोम 1, ठीक है ना। और यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध जो है बर्तनी आएगी 1-2, और पैसेज से 5 क्वेश्चन। पैसेज का मतलब समझ रहे हो ना, पैसेज क्या होता है, एक आपको पूरा दे देगा सारांश और उससे 5 क्वेश्चन पूछेगा, बस उसी में ढूंढना होगा, ये तो सबसे सरल होता है। और 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे कृतियां से, और एक सकर्मक अकर्मक से आएगा, एक पूर्व क्रिया जो है आ सकता है पूर्वकालिक क्रिया से, प्लस क्या है पेडागोजी क्वेश्चन आएगा। दोस्तों कितनी आसान है, अगर इतने वर्ड हम एक ही घंटे में खत्म कर लें तो बताओ चीजें कितनी आसान है, कुछ ज्यादा नहीं देखना है। और रोजाना यहाँ पर पूरे दिन आपको, पूरी रात यहाँ पर आपका मैथ से लेकर सारी चीजें पूरी तरीके से हैं। जब हम शिक्षक भर्ती की बात करते हैं
तो हम भैया हर प्रश्न पर, हर सब्जेक्ट पर हमारा नजर रहता है कि आयोग कैसे पूछ सकता है। इसलिए कोई भी बंदा है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना भैया। बिना पेन की मैंने मैथ, अब मैथ की बात करते हैं। मैंने बिना पेन के कुछ वीडियो डाले हैं। बिना पेन का मतलब है कि पेन उठाना ही नहीं है, ऑप्शन एकदम से देख के मार देना है। आप चाहें तो एक बार देख सकते हो, और मैं रोजाना करा रहा हूं। एक क्वेश्चन आपका आएगा जातीय मान, स्थानीय मान, और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल स्थानीय मान से पूछ लेगा, एक जातीय स्थानीय मान से अंतर पूछ लेगा, ठीक है ना। कथन संख्या से आएंगे, यानी कथन स्टेटमेंट होते हैं कि ये जो है कौन सी जो है पूर्ण वर्ग संख्या ये होती है, क्या ये सत्य है, ये होती है, क्या पहला दूसरा सत्य है, दूसरा तीसरा सत्य है। तो यानी इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक और टिप्स है कि अगर ना आए तो सभी चैप्टर के सिलेबस के एग्जाम्पल देखकर सबसे पहले मैथ को लगाओ। 10-10 सवाल सभी चैप्टर के, पहले सिलेबस पूरा देखो कि भैया यूपी टेट में कार्य, समय, दूरी, अनुपात, औसत, CISI से ये एक एक क्वेश्चन हमेशा आएगा इससे 100%। आपको करना क्या है, मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है बिल्कुल भैया मेरे भाई, सबसे पहले कुछ वीडियोस डालिए, उनको देखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करना है, पेडागोजी आप सॉल्व करिएगा। सबसे सिंपल तो यही है कि मैथ की पूरी पेडागोजी खत्म कर लो, ठीक है ना। और उसके बाद जो सवाल बचते हैं 10-10 प्रश्न सबके लगा डालो भाई मेरे। मैं वादा करता हूं, और मैं ऐसी वीडियोस ला रहा हूं जो ऑप्शन से ही करवा दूंगा, ऐसी ट्रिक्स जो बिल्कुल दिमाग में लगानी नहीं है भैया। सिलेक्शन हमें चाहिए, हमें रिश्तेदारों, परिवार और गांव वालों को और बगल वालों को मुझे जवाब देना है ना। मुझे क्या, आपको जवाब देना है। समझ रहे ना मेरी बात, कि भैया सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि लोग गिराने के लिए आते हैं। आपसे बस इतना ही पूछेंगे, और भैया क्या रिजल्ट रहा। दूसरी चीज लास्ट में बचता है, संस्कृत इंग्लिश को कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। सबसे पहले बेसिक रूल्स आपको आना चाहिए। संस्कृत वाले भैया ये समझ लीजिएगा कि हिंदी के कॉमन टॉपिक होते हैं, आपका आधा हिंदी तो वहीं से क्लियर हो जाएगा, संस्कृत से ही, हिंदी और संस्कृत, समझ रहे। और दूसरी चीज, संस्कृत में आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 से 3 आपकी कृतियां आती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 2 से 3 आपके श्लोक आते हैं, वहां से आपका चेंजमेंट होता है। बेसिक रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना मेरी बात। अब बात आती है इंग्लिश। इंग्लिश की बात यह आती है कि नाउन से लेकर आपको कंजंक्शन तक इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये बताया है कि भैया नाउन और कंजंक्शन से लेकर आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे क्लियर। भाई पिछला पेपर उठा के देखो, मैंने एक वीडियो भी डाली है कि वहां से आपका 10 से 15 नंबर पूरा सॉल्व हो जाएगा, केवल एक वीडियो मैंने इंग्लिश की। दूसरी चीज आपको टेंस को पहचानना है कि निगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, बेसिक रूल्स। भैया पिछला पेपर उठा के देख लो कि मजा आ जाएगा, क्योंकि आप कहोगे कि सर ये क्या बता रहे हैं। आप अगर देखोगे तो मजा आ जाएगा कि हम तो पूरे दिन यहीं पर शिक्षक भर्ती में ही लगे रहते हैं। एक एक क्वेश्चंस पता है कि क्या आयोग पूछने वाला है, ठीक है ना। बस क्वेश्चंस का तरीका चेंज हो जाएगा कि इस बार कथन स्टेटमेंट डाल देगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जो गलत हो रहा है उसको नोट करें, फटाफट एक प्रैक्टिस सेट पेपर जरूर लगाएं पर डे। और मैं तो रोज प्रैक्टिस सेट भी करवाता हूं और पूरा फुल डिटेल करवाता हूं, ठीक है ना। इसके अलावा लास्ट है हमारी कि एग्जाम में कॉन्फिडेंस गिर गया तो तुम गिर गए, ठीक है ना। कितने भी होशियार हो कुछ नहीं कर सकते हो, आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। मल्टी टैलेंटेड हैं आप मेरे भाई। अगर आपने कॉन्फिडेंस गिरा दिया, कितने भी ज्यादा टैलेंटेड हो मेरे भाई, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओवर कॉन्फिडेंस में भी बच्चा गलत करता है, कॉन्फिडेंस गिरना भी नहीं चाहिए सर। हर बहन, हर गृहिणी इस बार सिलेक्शन चाहती है, याद रखिएगा। हर भाई, किसी की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए मेरे भाई। चाहे मुझे रात में सोना नहीं पड़े, मैं आज भी 4 घंटे आपके लिए जो है नींद लेता हूँ, 4 से भी कम। तो आप समझ सकते हो कि भैया इस बार सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सब कुछ मिलेगा, जो चाहते हो तुम, कुछ भी कर रहे हो आप भैया मेरे, पैसा, गाड़ी, प्यार, तुम कुछ भी कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दो। अभी जो ना एग्जाम के इंपॉर्टेंट जरिए से आप लग जाओ। एक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिलेक्शन मिल गया, आपके पीछे चीजें भागेंगी। एग्जाम की शुभकामनाएं। अपने माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम कहिएगा। यूं ही आप मुस्कुराते रहिएगा। एक लाइन याद रखना, आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हैं, आप कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई। एग्जाम हॉल में काला पेन यूज करना है, नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और उसमें साफ साफ डिटेल में दिया होगा, जैसा आपके OMR में दिया हो। बस OMR में कभी भी गलती नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, नॉर्मल तरीके से जाना है, पास में किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है ना। स्वास्थ्य पर बेहद ध्यान देना है, पानी ज़्यादा पीना है, मौसम चेंज हो रहा है, मौसम के अनुरूप चलना है, मौसम के विपरीत नहीं चलना है, ठीक है ना। कोई बाहर की चीज़ें नहीं खानी है जैसे एग्ज़ाम में आपको परेशानी हो। यूं ही आप मुस्कुराते रहिएगा। वंदे मातरम दोस्तों। चैनल पर नए थे तो लाइक कर दीजिएगा, कहाँ से हैं आप ये भी हमें बताइएगा। आपका प्यार,
हमारे लिए हमेशा उम्मीद करता है कि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। आपसे जल्द मिलेंगे। यूपी टेट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आप अगर सिलेक्शन पा जाते हैं, नीचे कमेंट करेंगे कि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, 100% सर सिलेक्शन होगा मेरा, एक नीचे कमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपके चर्चेस यूट्यूब पर होंगे, आपकी फ़ोटोज़ हमसे पहले यूट्यूब पर होंगी, क्योंकि हमने अभी तक किसी बंदे ने नहीं देखा है, हमें अभी तक किसी भी बंदे ने नहीं देखा है, क्योंकि आपकी फ़ोटो सबसे पहले होगी इस पर, आपकी वीडियोस सबसे पहले होंगी, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद। ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने भी कसम खाई है कि मैं तभी भी आऊँगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।